उपयोग में राग का मिश्रण भाषित होना, उपयोग रागी दिखाई देना, ज्ञान निर्मल और पवित्र भाषित न हो, उसका नाम बंध है। ज्ञान पवित्र होने पर भी और उसमें कोई मिलावट संभव न होने पर भी जो ज्ञान में जानने में आने वाले भाव हैं, ज्ञान को उन्मय अनुभव करना, मानना, इसका नाम है उपयोग में रागादिकरण। ये आचार्य की भाषा, स्वयं आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र की भाषा है। उपयोग में रागादिकरण, उपयोग पवित्र होने पर भी राग से अनुरंजित, राग से अतिरंजित, राग से रंगा हुआ दिखाई दे तो वो बंध है। क्योंकि यहाँ बंद हो गया इसलिए कर्म का बंद होगा। भीतर बंद हो गया ना, भीतर क्या बंद हुआ? उपयोग अकेला था, वह राग से सदा ही पृथक था, वह कभी भी रागी नहीं होता। तो भी उस उपयोग में राग दिखाई देने पर उपयोग में क्या होता है? राग जाना जाता है। राग में राग नहीं जाना जाता, इसमें जाना जाता है। उपयोग में राग जाना जाता है, राग जाना जाता है, पर उपयोग रागी नहीं होता, उपयोग को राग नहीं होता। ज्ञान, उपयोग मैंने ज्ञान, ये अपना ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इसमें राग जाना जाता है। किस तरह जाना जाता है? यह मैं नहीं हूँ, दिखाई देने वाली वस्तु मैं नहीं हूँ, पर मैं तो जिसमें ये दिखाई देता है वह हूँ, अर्थात वो ज्ञान हूँ मैं। ज्ञान ऐसा तत्व है कि जो आसपास के किसी भी वायुमंडल को स्वीकार नहीं करता, उससे प्रभावित नहीं होता, उसका मिश्रण उसमें नहीं होता। ये तो वस्तु स्थिति, वस्तु व्यवस्था, उसके विपरीत जो कल्पना है उसका नाम बंध है। ये बंध वही हो गया पहले। उपयोग अकेला पवित्र है, इसमें राग का मिश्रण दिखाई देना, यह मैं ही रागी हूँ, मैं ही द्वेषी हूँ, ऐसा भाषित होना, उसको कहते हैं उपयोग में रागादिकरण। यहाँ से लगाकर सब, ये मैं ही रागी हूँ, ये मैं ही कर्म वाला हूँ, ये मैं ही शरीर वाला हूँ, ये मैं ही परिवार वाला हूँ, ये सबका एक नाम, उपयोग में रागादिकरण। उपयोग में राग दिखाई देने पर भी उपयोग कभी भी रागी नहीं होता। जैसे दर्पण में वस्तु दिखाई देने पर भी दर्पण में वस्तु नहीं जाती, वस्तु का कुछ नहीं जाता, वह सबका सब दर्पण का आकार है। फिर भी जैसे छोटा बालक ये जानता है कि यह मैं हूँ, ये पप्पू है, ये अप्पा है, ऐसा नहीं जानता तो है वो, फिर भी वो जानता है, मानता है कि यह मैं हूँ। उसी तरह ज्ञान में दिखाई देने वाले राग को देखकर अज्ञानी यह मानता है कि यह मैं ही रागी हूँ। यहाँ लाल कांच हो, ये धरती लाल लाल दिखाई दे तो लाल हो गई। धरती लालिमा को स्वीकार करती है? नहीं करती है। वो लालिमा कांच की है, धरती स्वच्छ है, तो लालिमा धरती पर दिखाई देती है। ये कहा जाता है कि धरती लाल हो गई, लेकिन वह थोड़ा भी ललाई को स्वीकार नहीं करती। उसी तरह ज्ञान किसी भी भाव के साथ न मिल सकने पर भी अपने आप को मिला हुआ अर्थात अपवित्र अनुभव करता है। मिलावट का पाप कोई सामान्य नहीं होता, बहुत बड़ा होता है।
वस्तु पराई और उसकी अपने भीतर मिलावट अनुभव करे, सबसे भयंकर बड़ा अपराध है। आदमी से लेकर, व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के झगड़े, उनका एकमात्र कारण यह है वस्तु पराई और वह अपनी दिखाई देती। यही झगड़ा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा क्या है? कश्मीर किसका? ये झगड़ा। वो कहता है मेरा है, धरती हिंदुस्तान की मानता है अपनी। यही झगड़े की जड़ है ना। हो जाती है? नहीं होती है, फैसला हो जाता है युद्धों में। उसी तरह यहाँ ज्ञान स्वच्छ और पवित्र होने पर भी ज्ञान में किसी की भी मिलावट भाषित होना, वो उपयोग का रागी होना कहा जाता है। कभी उपयोग रागी नहीं हुआ, वस्तु व्यवस्था कभी बदलती नहीं। उपयोग वो राग को स्वीकार करके रागी नहीं बन जाता। तो क्या होता है? ऐसा मालूम होता है। ये मालूम होने का नाम मिथ्या दर्शन, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। इसको बंद कहा आचार्य ने। राग वो आत्मा की चीज नहीं थी, आत्मा की चीज ज्ञान था। उपयोग आत्मा की चीज है। उस आत्मा के ज्ञान में राग को मिलाना ये अपराध है। पवित्र में अपवित्र को मिलाना ये अपराध है। पवित्र में अपवित्र मिलाने से अपवित्र पवित्र नहीं होता और पवित्र भी अपवित्र नहीं होता, लेकिन पवित्र में अपवित्रता की अनुभूति होती है। ये होता है। दाल में जैसे प्याज लहसुन डाले तो प्याज लहसुन ऊंचा हो जाता है, वो ऊंचा होता है, दाल नीची हो जाती है। जो आजकल तो ऊंची होती है, वो जितना प्याज लहसुन मिलाया जाए उतनी ही ऊंचाई होती है। लेकिन होता क्या है? प्रतिष्ठा इज्जत किसकी गिरी? दाल की गिरती है। इसी तरह उपयोग तो महान पवित्र तत्व है, उसमें राग द्वेष का प्याज लहसुन मिलाना ये गलीच लोगों का काम है। ये अनीति है। छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी बात। बात तो छोटी सी है और बहुत बड़ी है ना। पवित्र तत्व में अपवित्रता की मैंने अपने उपयोग को फिर अपवित्र। जब मरता नहीं है तो मारूं? प्रथम तो ये बात पैदा ही नहीं होती तो कैसा मरता है क्या? तब आचार्य ने क्या कहा? हाँ, मरता भी है और तू मारता भी है। ऐसी बात। कैसे मारता हूं मैं? तू जब ये मानता है कि मैं मारता हूं तो तेरे भीतर मारने का विकल्प होता है। उस मारने के विकल्प से तेरा शरीर स्पंदित होता है, उसमें क्रिया होती है। तेरे शरीर की क्रिया से दूसरे के शरीर में क्रिया होती है, दूसरे के शरीर की क्रिया से उसकी आत्मा में दर्द होता है। तो मैंने क्या किया उसमें? मैंने तो छुआ भी नहीं उसको। तूने छुआ नहीं, लेकिन ये हुआ या नहीं? ऐसा हुआ, लेकिन मेरा क्या अपराध है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तब आचार्य कहते हैं अच्छा ऐसा करना छोड़ दे। फिर होता है क्या? तो फिर तो नहीं होता है। नहीं होता है तो तू बंद कर। तू ये करता है तो वहां ये होता है। इसलिए सचमुच तो घातक है, हिंसक है। तो हिंसा का दोषी, दर्द का दोषी तू है। किसका? दूसरा जीव जो कष्ट पाता है उसका दोषी कौन? तू है उसका दोषी। अब उस दर्द का दोष क्या कहलाता है? यही कि मैं मारता हूं, मार सकता हूं, ये उस दर्द का दोष है। इसलिए बंधन होता है निश्चित रूप में। जीव नहीं मरता, एक जीव से दूसरा जीव, ये नियम होने पर एक जीव से दूसरा जीव मरता हुआ देखा जाता है। ऐसा किसका कथन? व्यवहार नहीं का। सर्वथा लोप करने लायक
क्योंकि नहीं मरता है तो मारने की चेष्टा को विस्तार दें, व्याप्त करें। यही हिंसा है और इसी को हम मारना कहते हैं। स्वच्छंदता अनर्गलता की जो आशंका थी तो वहां पर सावधान का बोर्ड लगाया। वो कहकर एक जीव दूसरे जीव को नहीं मारता, ऐसा कहकर आचार्य ने साथ का साथ सावधान का बोर्ड लगाया। सावधान, आगे घूम है, आगे चक्कर है। क्या चक्कर है? मारने मत लग जाना। मरता नहीं है तो मारने मत लग जाना, स्वच्छंद मत हो जाना, घूम में पड़ के वहां अटवी में मत जा गिरना कहीं। स्वच्छंद होकर हिंसा में प्रवृत्त मत होना, क्योंकि यदि तू इस हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा तो तू ज्ञाता नहीं रहेगा, जानने वाला नहीं रहेगा, तो कर्ता हो जाएगा, काम का करने वाला बन जाएगा। बन जाएगा मैंने वही अपने आप को मानेगा, काम तो होगा नहीं फिर भी, लेकिन तू अपने आप को उस काम का करने वाला मानेगा तो तेरा वो काम कभी बंद नहीं होगा, उसकी संतति सदा चलती ही रहेगी। ये रहस्य आचार्य ने 166 में कलश में खोला। अब सिद्धांत से प्रतिपादित करते हैं 167 में कलश में। जो जानता है वो करता नहीं, और जो करता है वो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है, और जो राग है तो अज्ञान है, तथा अज्ञान बंध का कारण है। इस अर्थ का कार्य जैसे जो जानता है तो करता नहीं, जो सच में जानता है उसको करना नहीं दिखाई देता। जानता है वो करता नहीं, का क्या हुआ? क्या हुआ सुगन जी? जो जानता है वो करता नहीं, क्या अर्थ हुआ उसका? जो जानता है, जो यह जानता है कि मैं सिर्फ जानता हूं, उसको इस लोक में कोई कर्म नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसको सिर्फ इस लोक में जानना ही उसका कर्म दिखाई देता है, और जानना जो कर्म है वो निष्कर्म है, क्योंकि जानने के पास कोई काम ही नहीं हो। तो बताओ, जानना कर्म है कि नहीं? ज्ञानी का कर्म क्या है? जानना। अच्छा, उसमें काम बताओ जरा। जानने में काम तो बताओ। विवाह में जो व्यवस्था हमने की उसमें कुछ लोगों को डेप्यूट कर दिया कि आपके दिन में ये काम है, और बाकी और लोग आए हाथ जोड़ते हुए, सब काम बताइए कि आप देखते रहिए, बस यही काम है। ये तो कोई काम नहीं है, नहीं कहा लोगों ने। तो ये भी कोई काम है, देखना कोई काम है। देखना ऐसा काम है कि जिसके पास कोई काम नहीं, उसको हम देखना कहते हैं। तो जो जानता है वो करता नहीं है, ये महागंभीर वचन है, सामान्य वचन नहीं है। जानता है, जो सिर्फ अपने आप को जानने वाला मानता है, वह क्या जानता है? वह यह जानता है कि इस लोक में मेरे लिए कोई भी काम नहीं है, न था, न है, और न आगे के लिए है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपना काम करने में सक्षम है, सामर्थ्य वाला है। उसने ही किया है, वही कर रहा है, और आगे भी वही करेगा। इसलिए इस लोक में मेरा कोई काम नहीं। तो मेरा कोई काम नहीं है, इसको हम जानना कहते हैं। और अभी तो बहुत काम बाकी है, इसको हम बहुत काम बाकी है। तो उसने जाना क्यों नहीं जाना? क्योंकि जानने में तो ये दिखाई देता है कि कोई काम बाकी नहीं है, और जो ये मानता है कि बहुत काम बाकी है, बहुत सारा तो हो गया, बहुत कुछ तो कर चुका। 7 छोरियां थी जिसमें 5 तो निमट गई, और 2 और बाकी नहीं है काम। ये काम को जो किया हुआ मानता है, इतना तो मैंने किया है और इतना और करना बाकी है, उसने जगत को देखा ही नहीं,
उसने जगत को जाना ही नहीं। जिसको जगत में अपना कोई भी काम भाषित होता है वह जानने वाला नहीं है, वो करने वाला है। करने वाला है ना, किसको कहते हैं करने वाला? क्यों विमल जी, करने वाला किसको कहते हैं? नहीं, जानता नहीं, वो तो आगे समझ में। करने वाला किसको कहते हैं? वो करता है, ये कहा। जो जानता नहीं है वह करता है। किसको कहा करने वाला? अपनी यूं जाती है ये सब, ये फालतू टाइम खराब होता है, क्या चक्कर है? करने वाला मैंने जो अपने को करने वाला जानता है, करता है बिल्कुल नहीं। ये उसमें साथ है बात। करता हो तो क्या हो? करता हो तो क्या हो? करने वाला हो गया, सिद्धांत हो गया। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का काम कर सकता है। तो अज्ञानी ने थोड़ा बहुत तो कुछ तो किया होगा बेचारे ने, चलो तो सारे चम्बल में डालना है क्या उसका? कुछ तो किया होगा थोड़ा बहुत तो, एक आध अभिभाव प्रतिच्छेद तो कुछ तो मानो उसका। कि अगर हम मान लेते हैं तो यह ब्रह्मांड की व्यवस्था खत्म होती, बदलती, स्वाधीनता समाप्त होती है। इसलिए वह अपने आप को करने वाला जानता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। उसको दुनिया में क्या कहते हैं? दुनिया में कहते हैं होश वाला, कहते हैं होश। नहीं कहते मदन जी? होश होश होशिया नहीं कहते? ये यहाँ करता जो है उसका नाम क्या है? होश तो इतनी रखता है वैसे, और होता कुछ भी नहीं है। उसको नपुंसक कहते हैं। ऐसा है, शुद्ध भाषा है शास्त्र की और लोक की। उसमें कहते हैं कि बिल्कुल असमर्थ है, एकदम बहुत बातें करता है और होता कुछ भी नहीं। ये करता क्या है? ये करता बहुत बातें करता है, मानता बहुत है, किया बहुत है, बहुत करूंगा, लेकिन जरा एक तिनका भी नहीं टूटा है, एक पत्ता भी नहीं हिला है, एक उंगली नहीं हिली इससे, ये और क्या हिलाने चला है। उसको कहते हैं कर्ता। जो करता है वह जानता नहीं है। जिसने अपने आप को करने वाला जाना उसने जगत में कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि जगत में करना है ही नहीं। और इसने करना जाना तो इसने जाना ही नहीं, इसने तो किया ही किया और हुआ कुछ भी नहीं। करना ऐसा धंधा, ऐसा धंधा करना, सवेरे जाके दुकान खोलो, सब वहां पर सारा विस्तार करो, दिन भर माल फैलाओ और फिर समेट के रखो, और एक नए पैसे की बिक्री नहीं हो। व्यवसाय करना, ये ऐसा व्यवसाय है करने का व्यवसाय, निष्फल व्यवसाय, बिल्कुल निष्फल है। निष्फल तो है ही है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा अपराधी घोषित करते हैं। इतना इसको ऐसा कहकर क्षम्य नहीं कर देते हैं। देखो बेचारे ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्षम्य नहीं है ये, क्योंकि इसका काम बड़ा पवित्र था, बहुत पवित्र था इसका काम, और इसने अपने पवित्र काम को लांछित करके अपवित्र काम अपने सिर पर लिया है। इसलिए इसने पवित्रता को चैलेंज किया, चुनौती दी। इसने आत्मा की संपूर्ण व्यवस्था, आत्मा का स्वरूप समाप्त करने की चेष्टा की है। आत्मा का जो पवित्र आचरण था उसको इसने गंदा घोषित किया है। तो कितना बड़ा अपराध हुआ, एक आत्मगत अपराध हुआ खाली। अगर ये अपने आप को करने वाला मानता है तो लोक की अनंत आत्माएं कर्ता सिद्ध होती हैं, तो उनका ज्ञान का जो पवित्र आचरण था वो लुप्त होता है, समाप्त होता है। इस नगर में ये घोषणा कर दी जाए सब चोरियां करो, कोई झगड़ा नहीं, सब मारो कूटो, तो वो नगर कैसा होगा? इसी तरह ये अपराधी है। आत्मा मात्र का काम पवित्र उपयोग अर्थात जानना है, और जिसने कर्तृत्व का भार अपने ऊपर धरा और अपने आप को कर्ता माना, ज्ञान में कर्तृत्व का मिश्रण किया, उसने समस्त आत्माओं के पवित्र आचरण को चुनौती दी। इसलिए बहुत बड़ा अपराधी है। कौन सा मनुष्य जेल जाता है? जो मनुष्य था वो चैलेंज करता है।
मनुष्यता चुनौती देता है, मनुष्योचित जिसका व्यवहार नहीं है, लेकिन पार्श्विक जिसका व्यवहार है पशुओं के लायक, वही जाता है ना जेल। सर क्यों भेज दिया आपने? बेचारे ने किसी का नुकसान तो किया ही नहीं था, उसने तो खाली ये आंख उठा के देखा था। हम इसको मनुष्य का आचरण नहीं मानते। ये विपरीत, अगर सारे आदमी ऐसे करने लग जाएंगे तो इस तरह सारी ही आत्माएं इस कर्तृत्व से दूषित हो जाएंगी, कलंकित हो जाएंगी, तो हम आत्मा का आचरण किसको कहेंगे? वो कलंक, वो आत्मा का आचरण घोषित करना पड़ेगा। इसलिए जो कर्तृत्व है वो कलंक है आत्मा के लिए, वो आत्मा का स्वरूप, स्वभाव और आत्मा का आचरण नहीं हो सकता। आत्मा का आचरण तो ज्ञान है, उपयोग है, ये चारित्र है, यही है? और खून सुखाना ये है नहीं चारित्र? खून सुखाए महीने 2 महीने भूखा रह के, ये आत्मा का आचरण है या नहीं? नहीं है। क्यों बेचारे दूसरे को दुख देना? दोष कहाँ है और उसकी चिकित्सा कहाँ करना, ये कभी भी संभव नहीं होता है। इस तरह सारा विकार आत्मा के भीतर है और हम उसकी चिकित्सा देह में करते। ये उपाय कभी भी साकार होने वाला नहीं, होने वाला ही नहीं। जीव के दिमाग में ऐसी ठसाठस बैठी है बात, किताब किए बिना तो किए बिना तो किए बिना तो करे ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करे ही नहीं। बस खाते पीते मुख चला जाए ऐसा रहता। हम खाने की बात ही नहीं करते हैं ना, तुम खाने की बात लाए कहाँ से? हम कहते हैं खाना नहीं खाता है तो क्या कहा जाता है? देखिए तो खाते पीते मुख चले जाते हैं, ऐसा हम मानते नहीं है खाना। आत्मा का खाना हम मानते ही नहीं। जो आत्मा का खाना मानता है भगवान सिद्ध को भी भोजन करना पड़ेगा। तो आत्मा खाना खाता है, खाना खाकर आत्मा जिंदा रहता है, तो भगवान सिद्ध कैसे जिंदे रहते होंगे? इसलिए वह आत्मा का कर्म नहीं, आत्मा ने आज तक खाया नहीं है कभी, उसने तो जाना है। और अज्ञानी ने, उसने भी जाना ही है, लेकिन वह जानना स्वीकार नहीं करता, वह अपने आप को कर्ता स्वीकार, स्वामी स्वीकार करता है, अधिकारी स्वीकार करता है, प्राकर्मिक स्वीकार करता है, प्रोपराइटर स्वीकार करता है। प्रोपराइटर कौन? फर्म का। इस तरह यह जगत के जो प्रकरण हैं उनका प्रोपराइटर अपने आप को स्वीकार करता है। ये महापाप है, बहुत बड़ा काम। दुकान है पुद्गल की, आत्मा कहता है कि मैं प्रोपराइटर हूँ, ये झगड़ा है। और दुकान किसकी है? दुकान किसकी है? एक आध तो चेतन होता होगा दुकान में, चेतन वेतन की भी तो बनी होती होगी दुकान, नहीं होती? ठीक है ना, मैं मालिक हूँ। अरे भाई पुद्गल की है दुकान सारी सारी की सारी। अरे साहब ये कहने की बातें हैं, ये भी कुछ चलने की बात है क्या? भाई यहीं से शुरू होता है चलना। एक बार ये स्वीकार करो कि मेरी नहीं है, बस इतना ही करना पड़ता है। आपस में झगड़ा हो परस्पर किसी संपत्ति के संबंध में, तो सबसे पहले तो इसका फैसला होना चाहिए ना। तो पहले तो स्वीकार करो कि तुम्हारा नहीं है, ये दोनों न्यारे न्यारे हो। अब ये जो तुमने इधर उधर कर लिया है ना, ये लौटाओ। जैसा अभी तो नहीं लौटा सकता, अच्छा 2 बरस बाद लौटा दे, पर ये मंजूर कर सबसे पहले कि ये परस्पर जो छीना झपटी हुई है ये तुम्हारा नहीं है, तो उसका है, ये सबसे पहले स्वीकार करो। इसके बाद लौटाना होगा ही होगा, क्योंकि जिसको अपना नहीं माना वह यदि घर में भी है तो जरूर लौटाया जाएगा, और घर में नहीं है फिर भी अपना मान लिया गया है तो वहां तक हाथ जाएगा, कुछ चेष्टाएं होंगी। इसलिए पहला है ये प्रकरण। यहाँ क्या बताते हैं आचार्य? हम त्याग की बात बाद में करेंगे, क्योंकि उसके पहले त्याग संभव नहीं है। सबसे पहले ये जानो कि तुम कितने हो और ये जगत कितना है। उसके बीच में सबसे पहले रेखा खींचो। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना तो वो सीमांकन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सीमांकन? हाँ लगे कि नहीं? पत्थर वत्थर जो कुछ भी लगे हो, नहीं लगे? ये सीमा हिंदुस्तान की और ये
तो सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करो। ये हिंदुस्तान की सीमा है ज्ञान, उपयोग, और शेष सारा का सारा पाकिस्तान है। ये तो निर्धारित करो। इसका निर्धारण किए बिना भूमि का निपटारा संभव नहीं है। तो आत्मा उद्गल के प्रदेशों पर अधिकार करता है, ये बहुत बड़ा पाप है, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। जो जानता है तो करता नहीं, और जो करता है तो जानता नहीं। बनारसीदास जी ने किया ना इसका ट्रांसलेशन किया ना समय सार नाटक में, करे करम सोई करतारा, जो जाने तो जानन हारा, जाने तो करता नहीं कोई, करता तो जाने नहीं कोई। इसी का है कलश है 167 में। जानाति सन करोति करोति अस्सु, जानाति न खलु तस्मिन् कर्म राग, रागं स्वबोधमय माध्यवसाय माहुर, मिथ्या दशतने संपच बंधेषु। जो जानता है तो करता नहीं, और जो करता है तो जानता नहीं। जो अपने आप को करने वाला जानता है वह वास्तव में जानता नहीं है। कितना बड़ा अपमान है, सामान्य अपमान है नहीं है, अपमान नहीं है ये। जो अपने आप को करने वाला जानता है वह कुछ नहीं जानता है। इस सुप्रीम कोर्ट के जज को कह देगा आप कुछ नहीं समझते हो तो क्या होगा? समझता है, सच में समझता है? वो नहीं समझता, कुछ नहीं जानता है। जिसने जगत के एक भी भाव को अपना जाना कुछ नहीं जानता है तो अपराधी है। उसको जानने वाला कैसे कहेंगे? जिस विषय में अपनी गति नहीं है उस विषय में अपन किसी से चर्चा करें और बहस करें तो क्या मिलेगा? अपमान मिलेगा। किसी वकील से उलझ जाए, किसी इंजीनियर से उलझ जाए तो मिलेगा क्या? तो क्या कहेगा? समझते तो नहीं हो, फालतू बहस करते हो। इस तरह अज्ञानी कहता है मैं करता हूं, मैंने किया। आचार्य कहते हैं बहस करता है फालतू, समझता कुछ नहीं, अंधा है बिल्कुल, और कहते हैं मुझे सूझता है। तेरी तो आंख ही बंद है, तुझे सूझेगा क्या? तुझे दिखता कुछ नहीं है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ। कुछ नहीं जानता है तो हमसे मत उलझे, कहते हैं, क्योंकि हमको साफ दिखाई देता है। हमको पीलिया और रतौन नहीं है आंख में, तुझे तो ये कर्तृत्व का पीलिया हो रहा है, तुझे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए बंद कर ये प्रलाप। जो जानता है तो करता नहीं, और जो करता है तो जानता नहीं। करना तो वास्तव में कर्म का राग है। करना किसको कहते हैं? कि हम करने को करना नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? कि कर्म के राग को हम करना कहते हैं। क्या कहा? करने को करना कहते हैं। अरे करना तो होता ही नहीं है कुछ, इसलिए करने में करना कुछ नहीं होता है, लेकिन करने में वो कर्म का राग होता है। मैं करूं और करूंगा, कर्म का राग मैंने क्या? मैंने किया है, मैं कर भी रहा हूं, और मैं आगे भी अभी बहुत करने वाला हूं। इसको कहते हैं कर्म का राग। करने का राग, करने की प्रीति, करने का ममत्व, अपने आप को करने वाला मानना। और राग को अज्ञान में अध्यवसाय कहा। ये जो राग है मैं करता हूं, ये अज्ञान में अध्यवसाय है, ये अज्ञान क्रिया है, ये अज्ञानमय परिश्रम है। ये अज्ञानमय परिश्रम क्या करेगा? परिश्रम तो होता है नहीं। जिस डाल में बैठे उसी को काटे तो परिश्रम तो होता हुआ नहीं, उसको नहीं होता तो होगा क्या? लेकिन इसका होने वाला क्या है? ये सब टूट फूट होने वाली है, बिल्कुल मर जाने वाला है। इसी तरह ये जो अध्यवसाय है, अज्ञान में अध्यवसाय, कहते इसमें बहुत दुर्दशा होने वाली है जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी में सारी कषाएं शामिल हैं। करने का जो अज्ञान और करने का जो भ्रम है, इसमें सारी कषाएं शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? तो ये तो मानता है कि मैं करता हूं और होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये उसका प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल करता है। ये करता तो है, होता नहीं है, तब इसको खिसियाट भीतर से
पैदा हुई। इस खिसियाट में सारी कषाएं, सारे पाप, हिंसादिक और सारे अहिंसादिक पुण्य इस खिसियाट में शामिल। सारे पुण्य में भी खिसियाट होती है, लेकिन थोड़ा भीतर बर्दाश्त करता है। खिसियाट नहीं होती, नहीं होती, क्या करें, बचाने की कोशिश बहुत करते हैं, जीव बचता नहीं है, नहीं करता है। ये खिसियाट नहीं है उसमें, बहुत कोशिश करने वाले जीव मर जाता है। अब इसके बाद समाधान क्या है? नहीं, ये मर जाता है तो मैं पापी हुआ क्या, इसके बाद समाधान नहीं है। इसलिए भीतर ही भीतर विकलता और खिसियाट है, उस पुण्य में भी, पाप में भी खिसियाट, क्योंकि ये करता हूँ ये मानता है ना, तो आगे बढ़ता है करने के लिए, होता नहीं है। ये बहुत कोशिश करता हूँ, रोज मालिश करता हूँ, इससे लगवा हो गया उंगली के, लेकिन खाली ठीक ही नहीं होती, कहते हैं 2 महीने तो हो। खिसियाता है कि नहीं? क्यों खिसियाता है? कि अपने आप को करने वाला मानता है, और शुरू में ही इसको विसर्जित कर देता है कि मैं तो कुछ करता बढ़ता, इसकी करता यही है, ये तो सीधा होना होगा तो होगी, नहीं तो ऐसे ही मरेंगे, कहते हैं। तो खिसियाट आती नहीं आती। ऐसा परिवार से लगाकर समुदाय तक यही है झगड़ा। नहीं मानते हो तुम बात, नहीं मानते हो तो मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं, बोलो क्या कहना है तुमको, और मैं इस परिवार का स्वामी हूं, तो बच्चों के साथ नहीं मानते हो, नहीं मानोगे, मैं तो मनवा कर रहूंगा। तो तुम होते कौन हो? मेरी बकरी मेरे से चूं चूं करती है, ये माना ना, तो कषाय तेज नहीं होगी। कोई है जगत में जो इस कषाय को ठीक कर सके, मंद भी कर सके। मंद दिखाई देती है, भीतर से वो ज्वालामुखी का लावा पड़ा है, भले ही बाहर महाव्रत का पालन दिखाई देता हो, लेकिन भीतर वो ज्वालामुखी है, भीतर ही उसका विस्फोट थोड़े समय बाद होने वाला है। इसलिए अज्ञान में अध्यवसाय है, वो अज्ञान में अध्यवसाय है। मैंने इस अध्यवसाय से, इस परिश्रम से केवल कष्टों का जन्म होने वाला है। कष्ट के अंत वाला परिश्रम ये उत्पादक श्रम नहीं है, इससे कुछ नहीं उत्पन्न होने वाला है, केवल दुख का जन्म होने वाला है। ऐसा श्रम है अध्यवसाय है ना। अध्यवसाय मैंने व्यापार, श्रम, मेहनत। क्या होगा इस परिश्रम से? कि इस परिश्रम से ये नीचे धरती पर गिरेगा और सारे हाथ पैर इसके टूटकर मौत होगी। इसी तरह जितना भी कर्तृत्व का व्यवसाय है, अज्ञान में व्यवसाय है ये, और इससे आत्मा निगूढ़ के कष्टों में निश्चित रूप में जाने वाला है। और अंत कैसे हो जाता है इसका? कैसे अंत हो जाता है? कि अंत की कोई लंबाई नहीं इसकी, ये मैं करता नहीं हूं, खत्म हो गया किस्सा। कितनी सी बात है? मन में बेईमानी हो तो बात को कितनी लंबी करो और कितने वर्ष चलाओ, ठीक है ना। और अगर निपटारा करना है तो कहते हैं 1 मिनट में होता है, ऐसा समझदार लोग कहते, नहीं कहते। वर्षों चलेगी बेईमानी तो, और उसमें उलझने रहेंगी, आकुलता भी रहेगी। और अगर निपटारा करना है तो निपटारा करना है तो इस काम पड़ा है, कहते तुम्हारा लिखा, मंजूर करो, पहले देना धीरे धीरे, तो मंजूर तो कर, किस्त कर ले। तो हम कब कहते हैं कि तू रात को अभी छोड़ दे, किस्त कर ले, पर मान तो सही एक बार कि इसका कर्ता मैं नहीं हूं, मैं ये काम करने वाला नहीं, ये तो मान। फिर तो हम किस्तें करेंगे, क्योंकि हम जानते तेरी ताकत एकदम चुकाने की नहीं है। तो आचार्य तो कर देते हैं, किस्तों में दे देना, और सभी किस्तों में ही देते हैं। आज तक किसी ने भी एक मुश्त दिया ही नहीं है। इसलिए ऐसा अज्ञानी जो कि वह नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है, और वह बंध का कारण है, क्योंकि वह स्वयं अपने भीतर बंध की अनुभूति स्वरूप है, इसलिए वो कर्मों की बंध का कारण होता है।